बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। खुले मन से टीएमसी का एक विधायक हिंदुओं को गंगा में बहाने की बात कर रहा है। मामूली विधायक जब इस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ बयान देता हो कि सनातनियों को हम गंगा जी में बहा देंगे, हिंदुओं को गंगा में बहाने की बात कर रहे हैं। अगर कोई सनातन को किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो स्वयं ही मिट्टी में मिल जाएगा। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। यह कहावत आज की नहीं है बल्कि बहुत पुरानी है, किंतु आमतौर पर इसका प्रयोग अक्सर हो जाता है। ऐसी ही एक बात पश्चिम बंगाल से निकलकर बिहार को फाड़ते हुए यूपी तक आ गई है, और यूपी में भी कहां, भदोही में। अब आप यह सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी बात हो गई जो पश्चिम बंगाल से निकलकर भदोही तक आ गई है, तो मैं आपको बताता हूं विस्तृत रूप से। नमस्कार, मैं हूं हरीश सिंह और आप देख रहे हैं ह्यूमन टुडे। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मौसम के साथ चुनाव की गर्मी भी लोगों के पसीने छुड़ा रही है। शहर का मतदाता एसी और कूलर में बैठकर खुद को ठंडा करने में लगा हुआ है, जबकि गांव का मतदाता पेड़ के नीचे बैठकर बगीचे में आराम करने के मूड में दिखाई दे रहा है। लेकिन चुनावी दंगल में कूदे प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाकर अपने पक्ष में करने के लिए कड़ी धूप में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। राजनीतिक दलों के नेता जाति व धर्म के आधार पर मतदाताओं को लुभाने के लिए बातों के तीर भी छोड़ रहे हैं, लेकिन देखा यह भी जा रहा है कि वह तीर छूट कहीं और रहा है और उसका असर कहीं और कर दे रहा है। देश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाती है कि ममता हिंदू विरोधी हैं। उनके राज्य में यानी पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को खुलकर त्योहार नहीं मनाने दिया जाता है, अत्याचार होता है। लेकिन लोकसभा भदोही से चुनाव लड़ने आए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी क्षेत्र में घूम घूम कर बता रहे हैं कि भाजपा झूठ बोलती है। लेकिन उन्हीं की पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने ललितेश की मुसीबत बढ़ा दी है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए हुमायूं कबीर ने कहा कि तुम लोग यानी हिंदू 70% हो और हम लोग भी 30% हैं। 2 घंटे के अंदर ही भागीरथी नदी में बहा न सके तो राजनीति छोड़ दूंगा। खुले मन से टीएमसी का एक विधायक हिंदुओं को गंगा में बहाने की बात कर रहा है, धमकी दे रहा है। यह मुद्दा बन गया है। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव डीएम सिंह गहरवार ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि टीएमसी का असली चरित्र ही हिंदू विरोध है। अब यूपी पश्चिम बंगाल न बने, इसके लिए मतदाताओं को सोचना होगा। देखिए, टीएमसी की तो ये मानसिकता रही है, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ दुराचार हुआ, अत्याचार हुआ है, उससे यह प्रतीत होता है कि एक मामूली विधायक जब इस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ बयान देता हो और वही विचारधारा हमारे भदोही में उन्हीं के पार्टी की नीति और नियत से काम करने वाले प्रत्याशी यहां चुनाव लड़ रहे हैं, तो भदोही को भी पश्चिम बंगाल बनने में समय नहीं लगेगा। भदोही सहित क्या उत्तर प्रदेश में अगर टीएमसी का एक बीज भी उग गया, पौधे का रूप धारण कर लिया, तो निसंदेह भदोही सहित उत्तर प्रदेश में पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति उत्पन्न होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए भदोही सहित उत्तर प्रदेश की जनता से मैं अवगत कराना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि टीएमसी की विचारधारा जो पूर्ण रूप से हिंदू विरोधी है, ऐसे विचारधारा के लीडरों को उगने नहीं देना है, इनको समाप्त कर देना है। इतना ही नहीं, भदोही लोकसभा से सनातन रक्षा दल के प्रत्याशी पंकज द्विवेदी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उसी के विधायक जो है, अगर हिंदुओं को गंगा में बहाने की बात कर रहे हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो लोग गंगा में बहा ही देंगे हिंदुओं को, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंदू न पूजा कर पा रहा है, न तो कोई उत्सव मना पा रहा है। उनकी नीति है हिंदुओं को काटने का, छाटने की बात करते हैं। और अगर वो कह रहे हैं और उनके प्रत्याशी हमारे भदोही में अगर उनके नीति पे अगर यहाँ भदोही में आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये वेस्ट बंगाल जैसे पश्चिम बंगाल को भदोही क्या उत्तर प्रदेश को अगर बना देंगे तो यहाँ के लोग जो हिंदू हैं। वहीं सनातन रक्षा दल के जिलाध्यक्ष गोपीनाथ खत्री ने कहा कि सनातन को मिटा सके ऐसा किसी में दम नहीं है। सनातन एक ऐसी व्यवस्था है कि सनातन किसी को जो है कि सनातन कोई मिटा नहीं सकता। सनातन हिंदुत्व
की एक प्राथमिकता है, और अगर कोई सनातन को किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो स्वयं ही मिट्टी में मिल जाएगा। खैर, यह तो रही नेताओं की बात, किंतु जो सबसे बड़ा मसला है वह यह है कि टीएमसी के प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। ममता बनर्जी के ऊपर जो हिंदू विरोधी होने का आरोप लगता है उसे ललितेश भाजपा का दुष्प्रचार बनाते हैं, किंतु उन्हीं के पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने जिस तरह हिंदुओं को गंगा में बहाने की बात की है, वह बयान उस सभा में बैठे मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने के लिए था। उन्हें शायद यह नहीं पता रहा होगा कि योगी राज में टीएमसी का बीज बोने आए ललितेश त्रिपाठी के सामने भी उस बयान से मुसीबत खड़ी हो जाएगी। भाजपा हुमायूं कबीर के बयान को टीएमसी का असली चेहरा बताकर प्रचार कर रही है। देखिए नीलेश राय क्या कर रहे हैं। ये ममता बनर्जी इस सरकार से मुक्ति मिले, क्योंकि इनका जो रवैया है बड़ा गंदा है। ये केवल तुष्टि की राजनीति करती हैं कि ये इस्लाम है, ये मुसलमान है, इनको हमें बढ़ाना है, लेकिन ये भी जानती हैं कि आज क्या स्थिति है। पूरे वर्ल्ड में इतने ज़्यादा कंट्री इस्लामियों का है, आज ये स्थिति है, वो भोजन के लिए मर रहे हैं, वहाँ पे तबाही मची हुई है, आपस में कट मर रहे हैं। वो चाहते हैं सनातनी भी करे, वो बांट रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी ब्राह्मण जो हैं, वो हमेशा समाज के लिए, देश के लिए लड़े हैं। उनको बनाना है, देश को बनाना है। तो मैं सभी बुद्धिजीवी ब्राह्मणों से, राजपूतों से, सनातनियों से, चाहे वो यादव हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे वो अपने शेड्यूल कास्ट हो, भाई साहब सब एक हैं। सनातनियों को मिल के दिखाना है कि हमारा देश है, इस देश में सनातन जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद है। देखा जाए तो ललितेश त्रिपाठी के राजनीतिक परिवार का असर भदोही में दिख रहा है। ललितेश के अंदर एक कुशल नेतृत्वकर्ता की झलक भी लोगों को दिखाई दे रही है। लोग उनकी बातों से प्रभावित भी होते हैं, किंतु इस चुनाव में उनके लिए सबसे बड़ी समस्या जो है वह समस्या है उनकी पार्टी का नाम, उनका चुनाव चिन्ह और ममता बनर्जी की यूपी में छवि। अक्सर लोग कहते मिल जाए कि ललितेश अच्छे प्रत्याशी हैं, किंतु गलत पार्टी से आ गए हैं। अब देखना यह होगा कि हुमायूं कबीर का बयान उनके चुनाव पर कितना असर डाल पाता है। फिलहाल उनके विरोधियों को भदोही में एक मुद्दा तो मिल ही चुका है। धन्यवाद, नमस्कार।